76वें गणराज्य दिन के इस मुहूर्त पर आज का कार्यक्रम देखकर मुझे बार बार एक कहानी याद आ रही। तो महात्मा जी ने कहा है जरूर और थोड़ा आगे जाओ, इस जंगल में ही एक बड़ा मैदान है, वहां पर एक भवन है, वहां तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने बताई हुई दिशा में राजा बढ़ा, थोड़ी ही दूर पर वो भवन था और जैसे लोग राह ही देख रहे थे कि राजा सेना सहित आएगा, लोग वहां तैयार खड़े थे। उन्होंने राजा और उसकी सेना का स्वागत किया, उनके स्नान ध्यान की, बाद में भोजन की, बाद में अच्छे विश्राम की व्यवस्था की। रात भर विश्राम करके दूसरे दिन जब सेना निकल पड़ी राजा के साथ, तो नाश्ता पानी करा के उनको अच्छी तरह से विदाई दी। राजा ने पूछा वहां जो प्रमुख था उसको कि किसका भवन है, तो जिन्होंने आपको बताया यहां आने के लिए उन्हीं का है। आश्चर्यचकित हो गए। उनका वापसी का रास्ता उसी झोपड़ी के सामने से जा रहा था, वहां महात्मा जी बैठे थे। तो राजा ने उनको कहा कि इतना बड़ा आपके पास भवन है, सारी बातें हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि अगर उस भवन में मैं रहने को जाऊं तो फिर इतने सारे लोगों की व्यवस्था वहां होना बंद हो जाएगा। वो मेरा बनाया है, लेकिन जब तक मैं उससे दूर हूं तब तक वो अपनी सेवा करते रहेगा। मुझे फल नहीं चखने हैं, फल दूसरों को देने हैं। आज हम अपने देश में, अपना देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ रही है, सामरिक शक्ति में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए हमको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज हम यहां पर आनंद से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, अच्छी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रात्यक्षिक कर रहे हैं। ये सुखपूर्वक हम कर सकते हैं, इसका कारण पहले कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समर्पण करके इस दृश्य को खड़ा किया है। होटल और घर में फर्क क्या है? घर में आत्मीयता है, प्रेम है, भक्ति है। भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो कर्म होता है वो अच्छे फल देता है। प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला, ठाण्यातल्या जनतेला मनापासून शुभेच्छा। आणि हे स्वातंत्र्य ज्यांच्या मिळालं ते सर्व स्वातंत्र्यवीरांना मी विनम्र अभिवादन करतो। आणि या सर्व ज्या काय महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने या राज्याचा जो गतिमान विकास होतोय तो अधिक वेगाने यापुढे होईल आणि या राज्यातल्या सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस येतील। लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ, लाडके युवा या सगळ्यांसाठी गेल्या 2.5 वर्षात आम्ही काम केलं, म्हणून जनतेने देखील शिक्कामोर्तब केलं, कामाची पोचपावती दिली। आता देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली या राज्याचा अधिक वेगाने विकास या ठिकाणी होईल। आता दावोसमध्ये नुकताच जो आपला मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली 15 लाख कोटीचे करारनामे झाले। ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय भूषणाव बाब आहे आणि महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट झालेला आहे। महाराष्ट्राकडे उद्योजक आकर्षित होत आहेत, हेच यावरून सिद्ध झालेलं आहे। त्यामुळे महाराष्ट्राचा वेगवान विकास होईल आणि आदरणीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे भक्कम साथ, त्यांचं पाठबळ राज्याला विकासासाठी मिळतंय आणि म्हणून हे डबल इंजिन सरकार जे आहे अधिक वेगाने या पुढच्या काळात धावेल।